इंदौर के माथुर सभागार में शुक्रवार शाम दर्शकों ने एक ऐसी कहानी देखी जिसने बीते दौर की तहजीब, संगीत और संघर्ष को मंच पर जीवंत कर दिया। ये कहानी है हमीदा बाई की, जो बदलते समय, आर्थिक तंगी और समाज के दबाव के बावजूद अपने उसूलों पर अडिग रही। नाट्य संस्था अष्टरंग ने चर्चित नाटक हमीदा बाई की कोठी का प्रभावशाली मंचन किया। माथुर सभागार में प्रस्तुत इस नाटक का हिंदी रूपांतरण और निर्देशक वरिष्ठ रंगकर्मी अनिल चापेकर ने किया। मराठी लेखक अनिल बर्वे की चर्चित कृति पर आधारित ये नाटक दर्शकों को 1955 से 1965 के उस दौर में ले जाता है जब तवायफों की कोठियां ठुमरी, गजल, शास्त्रीय संगीत और कथक जैसी कलाओं का केंद्र हुआ करती थी। नाटक में दिखाया गया कि ग्रामोफोन और नए मनोरंजन साधनों के आगमन के बाद इन कोठियों की चमक फीकी पड़ने लगी। आमदनी घटने के बाद कई कोठियां वैश्यावृत्ति के अड्डों में बदल गईं, लेकिन हमीदा बाई ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके लिए तवायफ होना एक कलाकार की पहचान थी, न कि शरीर का व्यापार। मूल मराठी नाटक हमीदा बाईची कोठी लेखक अनिल बर्वे ने 1970 के दशक में जेल में रहते हुए लिखा था। मंचन में नेहा झारे ने हमीदा बाई की भूमिका निभाई, जबकि इशिता पुनीति अहेरश, शांतनु ग्वालहेरकर, अनिल चापेकर, रूपेश नामदेव और कुमार जय्ये ने भी अपनी सशक्त प्रस्तुतियों से दर्शकों की सराहना बटोरी। और वली बाबा से बोला, वली बाबा मुझे किसी अमीर सेठ का शौक नहीं, गहना नहीं, रुपया नहीं, जेवर नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वली बाबा मुझे सिर्फ मेरे सुर, ताल, संगीत को दिल से चाहने वाला एक दर्दी दे। वली बाबा सुन रहा था, बाबूजी वली बाबा सुन रहा था। मैंने वली बाबा के सामने एक गजल पेश की। संगीत, संस्कृति और स्वाभिमान की ये कहानी सिर्फ एक नाटक नहीं, बल्कि बदलते समाज के बीच अपने मूल्यों को बचाए रखने का संदेश भी देती है। यही वजह है कि हमीदा बाई की कोठी ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी।